Hello student, today I will teach you geography of class 7. Student, in first video of this lesson, I taught you about environment and its components. I will continue this topic. Today I will teach you humans and environment. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मानव और पर्यावरण। ह्यूमन बीइंग्स interact with environment and modify it according to their needs. मानव environment को अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करता आया है। Early humans adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life and filled their requirement from the nature around them. With time, needs grow and become more varied. मीन्स मतलब अर्ली ह्यूमंस, हमारा जो प्राचीन मानव था वो एक सिंपल लाइफ जिया करता था और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्राकृतिक रिसोर्सेज से किया करता था। समय के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गईं। जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गईं, फॉरेस्ट वर कट डाउन, जंगलों को काटा जाने लगा तेज़ी से। फायरवुड ईंधन के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, फर्नीचर्स के लिए और पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जंगलों का बहुत तेज़ी से काटा जाना शुरू हो गया। लैंड वाज क्लियर टू सेट अप इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज एंड कल्टिवेबल लैंड टू फीड द टीमिंग मिलियंस एंड टू प्रोवाइड हाउसिंग टू देम। मतलब धीरे धीरे लैंड को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा गया जिससे नए घर बनाए जा सकें, उद्योग लगाए जा सकें। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डेप्राइव एनिमल ऑफ देयर नेचुरल हैबिट। मतलब जंगलों के काटे जाने से जंगली जानवरों का आवास भी खतरे में आ गया। जंगली जानवरों को रहने के लिए घर खो गए। ह्यूमन्स किल एनिमल्स इन लार्ज नंबर फॉर फूड। मतलब अधिक मात्रा में मानव जानवरों को मारने लगा भोजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एंड फॉर मेकिंग वेरियस थिंग, और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए वह जानवरों की खाल का, बोन्स का और उनके टीथ का यूज करने लगा। डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हार्म द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जंगलों का काटा जाना एक क्रियाकलाप हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी उसने नुकसान पहुंचाया। ह्यूमन बीइंग ओवर यूज द अर्थ रिसोर्सेज। मानव जाति ने अपने अर्थ रिसोर्सेज का अधिक यूज करना शुरू कर दिया। विदाउट टेकिंग एडिक्वेट स्टेप टू इनकाउंटर द डेंजरस इन्वॉल्व इन डूइंग सो। यानी कि बिना सोचे समझे उसने अधिक मात्रा में रिसोर्सेज का यूज किया, जिसका क्या परिणाम होगा इसके विषय में उसने कुछ नहीं सोचा, ना ही समझा। इन एडिशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ह्यूमंस, नेचुरल हैजर्ड कॉजेज हैवॉइस इन फिजिकल एनवायरनमेंट। इस प्रकार से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सामने आई वो नेचुरल हैजर्ड के रूप में फिजिकल एनवायरनमेंट को उसने प्रभावित किया। नेचुरल डिसास्टर, जिससे कि नेचुरल डिसास्टर बढ़े, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गईं, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, सुनामी का आना, वॉल्केनिक, लैंडस्लाइड, फ्लूड्स एटसेट्रा। ये सारी परेशानियाँ जिन्होंने हमारे मानव जीवन के लाइफ को भी खतरा पैदा किया और उनकी प्रॉपर्टी को भी नष्ट किया। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम, समस्याएं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट, ह्यूमन डिड नॉट visual the impact of their activities upon the environment. Some of the factors responsible for environmental changes are। मतलब मानव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का प्रयोग करना उसके लिए कितना कष्टदायक हो सकता है। इन्वायरमेंट में बदलाव के लिए यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। डिफॉरेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना, एंड रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन
कवर लैंड टू सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का होना यानी कि डिफोरेशन और जंगल कट जाने से पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी परत सॉइल जो फर्टाइल सॉइल थी वो बह गई एंड दस इस प्रकार से हमारी मिट्टी की उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। बच्चों पिक में दिखाया गया है सॉइल इरोशन। देखते हैं हम सॉइल इरोशन में देख रहे होंगे आप बच्चों कि पानी से मिट्टी की ऊपरी परत पानी के साथ बहती जा रही है। नीचे एयर पॉल्यूशन का पिक है, इसमें देखते हैं एयर पॉल्यूशन में क्या दिखाया है बच्चों। उद्योगों में जलने वाले ईंधन से उठने वाले धुएं से तेज में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसने हमारे एयर पॉल्यूशन को अधिक बढ़ाया है। एयर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। इधर वाटर पॉल्यूशन में बच्चों देखेंगे कारखानों से निकलता हुआ गंदा पानी, ऑयल वगैरह जो पानी में मिल गया, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ा। ओके स्टूडेंट, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हैज हार्म्ड लैंड, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। मतलब रासायनिक पदार्थों का अधिक प्रयोग भूमि, एनिमल्स, बर्ड और मानव के लिए एक हार्मफुल हो गया। Improper disposal of harmful waste cause health hazard as they spread disease and destruction through pollution। मतलब डिस्पोजल का अधिक यूज करना, अनुचित यूज करना जो स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल बन गया और जिससे बहुत सी बीमारियां फैली और प्रदूषण बढ़ा। Consequently, the amount of rainfall also reduced in most part of the world। धीरे धीरे इसके परिणामस्वरूप वर्ल्ड में अधिकतर जगहों पर कम वर्षा होने लगी। Several fertile areas were transferred into wasteland and desert। इस प्रकार से बहुत से फर्टाइल एरिया जो वेस्टलैंड और डेजर्ट में परिवर्तित हो गए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कल्टिवेबल लैंड इन मैनी प्लेसेस डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर इरीगेशन एंड वाटर लॉगिंग। दूसरी तरफ अधिक बारिश की वजह से कल्टिवेबल लैंड और उसकी उपजाऊ मिट्टी बह गई ओवर इरीगेशन की वजह से, अधिक बारिश होने की वजह से। मीनिंग एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर मिनरल्स हैव लेफ्ट गैपिंग होल्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल लॉस एंड लैंडस्लाइड। इधर मीनिंग एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन बीइंग के द्वारा खनिज पदार्थ को निकालने के लिए जो खदानों की खुदाई की जा रही है, उससे उपजाऊ मिट्टी का नष्ट होना और लैंडस्लाइड की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इधर बच्चों सेवरल स्ट्रीम्स ड्राइड अप, बहुत सी स्ट्रीम्स झरने सूखते जा रहे हैं ओइंग टू द डाइवर्सन ऑफ दियर वाटर फॉर इरीगेशन एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। मतलब विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जिन झरनों के पानी का मार्ग बदला जा रहा है, वो झरने धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट, वैज्ञानिकों का मत है दैट की हाफ द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ की हाफ पॉल्यूशन हैज़ बीन कॉज्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 20th सेंचुरी। मतलब आधे प्रदूषण का मुख्य कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। 20वीं सदी में होने वाले औद्योगिकीकरण ही मेन पॉल्यूशन का कारण है। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल स्पिल, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है ऑयल स्पिल की वजह से। इंडस्ट्रीज बर्न अ लॉट ऑफ फ्यूल, मतलब इंडस्ट्रीज में अधिक मात्रा में ईंधन जलाया जा रहा है, विच प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। दैट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एयर, जिससे एयर कंपोनेंट्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। इन द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, अधिक मात्रा में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। दिस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर रिजल्ट मेनली फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना हमारा मुख्य कारण एयर पॉल्यूशन ही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम कंजर्वेशन। इकोसिस्टम
कंजर्वेशन मीन्स होता है प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति की रक्षा करना। एंड प्रिजर्वेशन फॉर नेचर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए नेचर रिसोर्सेज को बचाना। वी नीड टू यूज द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज इन वे दैट वी हैव एनफ फॉर नाउ एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे उसकी पूर्ति वर्तमान और भविष्य दोनों में बनी रहे। इट इज मच लाइक यूजिंग अप योर मंथली पॉकेट मनी इन वन डे एंड नॉट हैविंग एनीथिंग लेफ्ट फॉर द एंटायर मंथ। यू कीप यूजिंग इट इन ए वे दैट इट लास्ट द एंटायर मंथ। मतलब बच्चों ये ठीक उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देते हैं जिस प्रकार से हम अपनी पॉकेट मनी का प्रयोग एक दिन में कर लें और महीने के अंत तक कुछ भी ना बचाएं। इसके लिए हमें अपने पॉकेट मनी का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए बच्चों, जैसे जो हमारे महीने के अंत तक चल सके। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भी ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए जिससे उनकी आपूर्ति भविष्य में भी की जा सके। Okay student, if we base nature and its resources to remain the way they are, we need to use them efficiently and take only as much as needed. अगर बच्चों हम चाहते हैं कि नेचुरल संसाधन हमारे लिए ठीक इसी प्रकार बने रहें तो हमें इनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। When we take away the element from the natural environment, जब हम इन एक तत्व का नेचुरल एनवायरनमेंट से लेते हैं, इट अफेक्ट अदर, तो ये दूसरे तत्वों पर भी अपना प्रभाव डालता है। डिफोरेशन अ ह्यूमन एक्टिविटी हैज अपसेट मैनी सच इकोसिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग द वेरी हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मैनी स्पाइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव नाउ बिकम एक्सटेंट। मतलब डेफोरेशंस हमारा जो है जंगलों का जो काटा जाना है मानव के इस क्रियाकलाप के कारण इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है बच्चों, जिसके कारण जीव जंतुओं की आदतों में परिवर्तन होता जा रहा है। आज हम बहुत से जानवरों और पक्षियों का अस्तित्व होते जा रहे हैं, बहुत सी प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। ओके स्टूडेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज द मेन पर्पज ऑफ कंजर्वेशन। आज कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य हमारा इकोसिस्टम की रक्षा करना ही है। इकोसिस्टम, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम हैज अफेक्ट द बैलेंस ऑफ नेचर। इकोसिस्टम का विनाश हमारी प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करता है। ओके स्टूडेंट, ईच इकोसिस्टम सस्टेन्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म विच आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब प्रत्येक इकोसिस्टम को बच्चों परितंत्र भी कहते हैं, परितंत्र हिंदी में। प्रत्येक इकोसिस्टम जीवन का विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जो एक दूसरे पर आश्रित है। इसीलिए फॉर लाइफ टू गो ऑन इट इज नेसेसरी दैट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द अमंग डिफरेंट लाइफ फॉर्म कंटिन्यूअस स्मूथली। इसलिए ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है, जिससे हमारे जीवन के बीच का जो ये संबंध है वो निरंतर चलता रहे। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, इन्वायरमेंटल मीन्स पर्यावरणीय। अब हम इसका अध्ययन करेंगे पर्यावरणीय पॉल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या। Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity and other life forms of our planet today। मतलब ये हमारा जो environmental pollution है आज हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका सामना आज संपूर्ण मानव जाति कर रही है और दूसरे जीव जंतु भी कर रहे हैं। The environmental problem in इंडिया में environmental problem are growing रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आर रैपिडली ग्रोइंग पॉल्यूशन हैज पुट अ स्ट्रेन ऑन द एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर, पर्यावरण पर और वायुमंडलीय परत पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालना। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सोयल इरोशन, डिफॉरेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन और
आर ऑल वर्सिंग प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम जैसे कि सॉइल इरोशंस, डिफोरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और लैंड डिग्रेडेशन, ये सभी आज सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, बी इट लैंड और वाटर, एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हैज रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अत्यधिक मात्रा में देश के संसाधनों का प्रयोग करना, लैंड का, वाटर का और औद्योगिकीकरण का तरीका हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के लिए वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, हमारे लिए समस्या बनाती जा रहा है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एज 7th मोस्ट एनवायरमेंटली हैजर्ड्स कंट्री इन द वर्ल्ड। आज इंडिया जो कि संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर 7th पोजीशन पर है, ये संसार में सबसे अधिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वाला देश बन गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन estimate that about 2 million people die every year as the result of air pollution. WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार आज लगभग 2 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग अलग सांस संबंधी समस्याएं, हार्ट प्रॉब्लम, लंग इन्फेक्शन, कैंसर आदि से ग्रस्त होते जा रहे हैं। देयर आर 4 रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के 4 मुख्य कारण हैं बच्चों। पहला मुख्य कारण है इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से अधिक मात्रा में निकलने वाला धुआं, जिसमें उस धुएं में क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एंड रिफाइनरीज। द प्रॉब्लम ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज हैज़ इंक्रीज। मतलब गाँव और शहरों में एयर पॉल्यूशन की समस्या का बढ़ते जाना है। ये 4th रीजन है हमारे एयर पॉल्यूशन को जो बच्चों दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियो, and don't forget to press the bell icon.